आइए सूर्य खाना नंबर 1 के विषय में आज हम बात करते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 लाल किताब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 36 वर्षों से लाल किताब के ज़रिए ही फलादेश करता आ रहा हूँ, जिसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं, वो करता आ रहा हूँ। और मेरा खाना, बैठना, उठना, लेटना, ओढ़ना सब कुछ लाल किताब ही है। चाहता हूँ कि इस ज्ञान को थोड़ा और प्रचार किया जाए, क्योंकि मेरा एक और सिद्धांत है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आज हम बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 1 जन्म पत्री के खाना नंबर 1 में लाल किताब क्या कहती है। वो कहती है कि सतयुगी राजा, हुक्मरान में से हुक्म देने वाला व्यक्ति, अधिकारी जिसे हम कह सकते हैं, या हाकिम जिसे दूसरे शब्दों में उर्दू में बोलते हैं हाकिम। और बुलंद किस्मत, सूर्य लगन में बैठा हो तो, क्योंकि खाना नंबर 1 में सूर्य को उच्च का माना गया है पूरे प्रभाव के साथ, तो वह बुलंद किस्मत होगा, लंबी उम्र होगी और गंदे या मंदे इश्क से ऐसा व्यक्ति दूर रहता है। और सारी उम्र पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक उसका कोई भी अंग भंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अंग कट जाएगा या अलग हो जाएगा, एक आँख से एक आँख चली जाए या एक हाथ कट जाए या उंगली भी कट जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि दो-धारी तलवार की तरह का ये एक ईमानदार व्यक्ति होता, जो न तो ज्यादती करने में विश्वास रखता है, न ज्यादती किसी पर होने देने में विश्वास रखता है। ज़्यादा बहन भाई हों ऐसे जातक के कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका जो अपना जो व्यक्तित्व है या अपना जीवन है वो एक राजा की तरह जीता है। और उसी तरीके से वो इंसाफ करता हुआ, इंसाफ को मानता हुआ, सच्चाई को मानता हुआ वो अपने जीवन को जीता है। अब इसमें एक सिद्धांत लाल किताब लिखती है कि अगर व्यक्ति हाकिम है, हाकिम मीन्स मान लीजिए कोई ऑफिसर है, तो अगर वो नरमी से काम लेगा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए वो इस संसार में आया है या जैसा उस पर प्रभाव होना, उसका प्रभाव होना चाहिए समाज पर या अपने जो मातहत लोग हैं उन पर, वो वैसा नहीं कर पाता। तो लाल किताब लिखती है कि जो हाकिमी है वो नरमी की बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, अगर व्यक्ति दुकानदार है, अगर व्यक्ति दुकानदार है तो जोर से बोलना, कड़वा बोलना, अधिकारपूर्ण बोलना वो उसके लिए गलत होगा, फिर वो उसकी दुकानदारी, उसका व्यापार नहीं चल पाएगा। तो लाल किताब का एक ये श्लोक है कि हाकिमी गर्मी की और दुकानदारी नरमी की, तो व्यक्ति खुद इतना सफल हो जाएगा, इतना सफल हो जाएगी, हर कदम पर उसके साथ जो है उसकी किस्मत उसको साथ देगी। और इसके अलावा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, अमीर भी होगा, और राज दरबार में भी उसकी बहुत लंबी जो पूछ है, पूछ मतलब कि उसका मान सम्मान राज दरबार के अंदर वो भी बहुत होगा। और लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो, शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो पिता छोटी उम्र में गुजर जाता है व्यक्ति। हाँ जी, हाँ। या फिर जैसे ही शादी होगी, ये एक योग है, जैसे ही शादी होगी जातक की, तो या तो पत्नी रहेगी या पिता रह पाएगा।
और एक और रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि भाई दिन में स्त्री भोग ना करें, अदरवाइज खुद को तो जो समस्या होगी सो होगी, पत्नी भी जो है वो घातक बीमारी जैसे टीबी वगैरह या फेफड़ों से संबंधित या स्टमक से संबंधित कोई किसी ना किसी बीमारी से गिरकर बहुत दुख झेल रही होंगी। तो बस यही है। और दूसरी चीज, एक और चीज़ और कहना चाहूँगा इसके अंदर कि ये योग है थोड़े से। खाना नंबर 1 के में अगर सूर्य बैठे हैं तो उनके साथ किस ग्रह का कैसा संबंध है, तो ये है। अब अगर खाना नंबर 3 में शनि बैठे हों और खाना नंबर 5 में बैठे हों सूर्य, तो जातक के बच्चे जो है वो शनि खा जाता है। ऐसे ही अगर खाना नंबर 5 में मंगल बैठे हों और सूर्य बैठे हों लगन में, तो फिर लड़के पर लड़के मरते चले जाते हैं, यानी औलाद मरती चली जाती है। फिर उसके लिए वो आप किसी ज्योतिषी से मिलें अगर किसी का ऐसा योग है तो, और या लाल किताब को स्वयं अध्ययन करें, उसको पढ़ें, पता लग जाएगा आपको क्या उपाय करना है, ये भी आपको पता लग सकता है। और जब दोस्त ग्रह मंदे हों, अब दोस्त ग्रह कौन से हैं? सूर्य के दोस्त ग्रह हैं चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और बुध। अगर ये मंदे हो गए या नीच हो गए तो अपनी जो किस्मत है वो बाजार में एक धेले की नहीं होगी, एक धेले की, मतलब एक कौड़ी की भी नहीं रहेगी। और हालात ये हो जाएंगे कि व्यक्ति खुदकुशी तक भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शादी जो है वो 24 वर्ष की आयु से पहले अगर की जाए तो अच्छे परिणाम देगी, और अगर 24वें या 25वें वर्ष में शादी की जाती है तो आने वाले 3 वर्ष जो हैं उसके अंदर जो है सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, और जितना कुछ कमाया दमाया या पुश्तैनी है वो सब चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप के साथ अगर कोई ऐसी समस्या हो गई है या अनजाने में भाई किसी की शादी हो गई है किसी जातक की, तो आप उसके लिए जो है घर में वो जो जातक है उसकी पत्नी की जो वजन है पत्नी का, उसके बराबर कुदरती पानी, वो चाहे कुदरती पानी मतलब किसी नदी का, नहर का, बारिश का या हैंडपंप का पानी, इसको भरकर उनके वजन के बराबर का पानी भरकर घर में रखें, और उसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा जिसके किनारे तीखे हों, गोल ना हो, वो उसमें डालकर रखेंगे तो आपको जितने भी बुरे प्रभाव हैं इस ग्रह के इस घर से, तो उनसे आपको राहत मिलती चली जाएगी। ये है सूर्य खाना नंबर 1 का रिजल्ट और उपाय।